भविष्य को बचाएं योजना की संकल्पना दो समानांतर मार्गों पर है। पहली, धरती बचाइए, दूसरी बेटी बचाइए। इन दोनों परियोजनाओं को साथ साथ हाथ में हाथ डाल करके चलना होगा, तब जाकर के भविष्य बचेगा। दोनों में से एक भी पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। कल्पना करिए, अगर आप पेड़ काटते जा रहे हैं तो क्या होगा? मौसम में बदलाव आएगा, अनियमित बरसात होगी, तापमान बढ़ जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाली। ऐसे ही बच्चियों को अगर हम नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? बच्चियों को नहीं बचाएंगे तो पहली चीज, भाई दूज हम कैसे मनाएंगे, रक्षाबंधन हम कैसे मनाएंगे, छठ कैसे मनाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो आगे का उद्गम है, हमारा जो आगे का भविष्य है, उसको कौन आगे लेकर के जाएगा। इसलिए दोनों को साथ लिए हुए चलना ही भविष्य बचाना है। इसी पर यह कल्पना आधारित है। इसमें पहला जो मार्ग है वो है धरती बचाइए। धरती बचाने के लिए पेड़ दान करना है, पेड़ लगाना है, पेड़ की सुरक्षा करनी है। पेड़ का जब बचपन है तो उसको ट्री गार्ड लगाना है, उसमें अपना नाम लिखना है, और जब बड़ा हो तो ट्री गार्ड निकाल देना है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। और जब तक जीवित रहे पेड़ के पास जाकर के बैठें, उसके साथ बात करें, और उसके पहले अपने बच्चों को बता करके जाएं, पेड़ में आपकी जान बसती है। ऊर्जा को बचाएं, पानी को बचाएं, धरती को बचाएं, तब जीवन बचेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ों में भी जान होती है, और पेड़ों का संबंध हमारी संस्कृति से है, पेड़ों का संबंध हमारे आचरण से है। पेड़ हमारे जीवन है, इसलिए पेड़ों को काटना बंद करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, पेड़ों को संरक्षित करना होगा, और पेड़ों को आगे बढ़ाना होगा। इसी तरीके से हम बच्ची बचाने की जब बात करते हैं, बेटियों को बचाने की बात करते हैं, तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे हमारा जन्म कैसे हुआ है, हमको ये जानने की जरूरत है। जब तक हमारा जन्म, खुद अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मेरी माँ की वजह से मेरा जन्म हुआ है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा, और अगर हम दोनों को बचाएंगे तो भविष्य बचेगा। इसके लिए डाक विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखा हुआ है, जिसमें आपको मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में कहानी लिखना है, कविता लिखना है, कार्टून लिखना है, स्केच बनाना है, कुछ भी करिए, डिजाइन बनाइए, उसको बना करके पोस्टकार्ड के माध्यम से, अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से A4 साइज के 2 लेटर को इन्वेलप में डाल करके, और नहीं तो हमारी जो ई-पोस्ट सेवा है, जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा वरदान है, उसके माध्यम से आप हमारे पास भेज दीजिए। भेजने का जो पता होगा वो होगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, महाराजा सर्किल, 2nd फ्लोर, GPO बिल्डिंग, मुंबई 1। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके विचार जो निकल करके आएंगे उनको हम प्रतिष्ठित लोगों के पैनल से सिलेक्ट कराएंगे, और उसके बाद जनवरी में किसी समय उसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जिसका जो पुरस्कार आदरणीय जयंत कुमार भाटिया, जो हमारे महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके हाथों दिया जाएगा, जिनके साथ डायस के ऊपर बॉलीवुड के और कॉरपोरेट सेक्टर के बहुत सारे लब्ध प्रतिष्ठित लोग सहभागी होंगे। यही नहीं, जो भी आपके विचार आएंगे वो केवल लेकर के आपको प्राइज दे करके या केवल प्रतिष्ठित करके छोड़ नहीं दिया जाएगा। आपके जो विचार आएंगे और जो सिलेक्ट होंगे, जो अच्छे विचार होंगे, उनको मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको दिया जाएगा ताकि उसका प्रचार प्रसार हो। सरकारी संगठनों को दिया जाएगा जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, पर्यावरण की दिशा में काम कर रहे हैं, धरती बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, और दूसरा बच्ची को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनको दिया जाएगा।
एनजीओ की जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं उनको दिया जाएगा। जो एनजीओ हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिनको सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा है, उनको ये बात दी जाएगी। यहां बात सिर्फ ये कहने की कोशिश की जा रही है, कई बार ऐसा होता है एक साधारण सी बात किसी सेलिब्रिटी के मुंह से निकलती है तो असाधारण बन जाती है। यहां हो सकता है कि हल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले या सड़क के ऊपर पानी पूरी बेचने वाले, पाव भाजी बेचने वाले के विचार में कुछ ऐसी योजना हो, कुछ ऐसा सुझाव हो, कुछ ऐसी सलाह हो कि वो सलाह जो है बहुत काम की हो, वो सलाह हमारे पास आएगी और वो सलाह जो उसके साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति से निकल करके असाधारण बन जाएगी। इसलिए आप रुकिए नहीं, विचार करिए, सोचिए, सहभागी बनिए।